मैंने सोचा था कि फहाद से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में दुख ही लिखे। पहले मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा, पारो ने मेरी जिंदगी हजीरन कर दी। क्या मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी? क्या सारे दुख मेरे लिए हैं? अरे आयजा जी, बात असल में ये है कि मैं अपनी नौकरी से थोड़ा सा इनसिक्योर हो चुका हूँ। पता नहीं कब मेरी नौकरी चली जाए। और फिर राबिया जी तो इतनी अच्छी हैं कि इतनी बड़ी गलती पर भी एक दफा माफी मांगी, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। ऊपर से मैं हूं इतना टैलेंटेड कि रोजाना एक से बढ़कर एक नया टैलेंट अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। फिर शायरी में पैसा भी नहीं है। आई लव यू फवाद। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन है ये छम्मा? क्यों कर रही है ये सब कुछ? नहीं, इसे तो यहां से निकालना ही होगा। किसी भी तरह इस घर से निकालना ही पड़ेगा। मैं राबिया जी से भी यही कहूंगी कि इस लड़की को यहां से भेजें। तुम टेंशन मत लो, इजी रहो। समन तुम्हारे सारे प्रोटोकॉल का ख्याल रखेगी, तुम्हारी हर जरूरत का भी। बस तुम आराम से रहो, खाओ पियो और एंजॉय करो। और हाँ रूबी, लेक्चर हॉल के लिए भी तुम्हें वक्त पे पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा रूबी, तुम फ्रेश हो जाओ, रात के खाने के बाद तुम फोन करना। ओके, अल्लाह हाफिज। मिस राबिया, ये आपने किया है ना? बैठो यहाँ पे पहले। देखो फवाद, राइटिंग के लिए सबसे पहली क्लास ये है कि अपना दिल तुड़वाना पड़ता है और बार बार तुड़वाना पड़ता है। इसके साथ साथ ये ख्याल रखना पड़ता है बस कि आपसे किसी का दिल ना टूटे, वरना कभी भी तुम राइटर नहीं बन पाओगे। लेकिन आपने तो राइटर होकर भी दिल तोड़ दिया। क्योंकि मैं ऑलरेडी राइटर बन चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगी, ये बार बार थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इस बात पर भी थैंक यू बनता है लेकिन रहने देते हैं। एक काम करो जी, मेरी इतनी स्पेशल गेस्ट आई हैं, इनके लिए फटाफट एक अच्छी सी चाय बनाना। जी बीबी। और ये बताओ, ये कहाँ पर है छम्मा? वो तो बीबी जी 2 बजे से पहले कहाँ उठती है सोकर? और ये अम्मा के कमरे में सो रही होगी। जी ऊपर ही सो रही है जी। ठीक है तुम जाओ। जी बीबी जी। अनिला, ये छम्मा कौन है? मैं पहली बार इस घर में नाम सुन रही हूँ। यही तो वो अजाब है जिसको टालने के लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, क्या है ये चीज? मैं आपको क्या बताऊं क्या है ये चीज? कुछ भी कह दो। साहब जी से पूछ लिया है, साहब जी ने कहा है, साहब जी को बता दूंगी। मुझे तो लगता है अम्मा से ज्यादा ये छम्मा का अजाब मेरे सर पे पड़ गया है। ओ गॉड, तो फिर मुझे मिलवाओ फौरन। कहाँ है ये छम्मा? अम्मा के कमरे में सो रही है, पूरी रात जागती है और दोपहर के 2-2 बजे तक सोती रहती है। आपको पता है अम्मा के कमरे में भी सोने की इजाजत इसे अदील साहब ने दी है। तो फिर हम इसे सोते में ही जगाते हैं, क्यों? हाँ चले। हाँ, लेके चलो उसके कमरे में। हाँ ऊपर है।
छम्मा, छम्मा, आंखें खोलो मेरी जान। ये क्या कर रही है आप? मेरे फोन वापस करो, ये गैर कानूनी है। ओह, तो ये कानून भी जानती है हमारी छम्मा। मुझ पे तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े। ये बताओ, किसी के घर में घुसना भी तो जुर्म है ना? तुम्हारा ताल्लुक क्या है आखिर अदील से? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे फोन वापस करें, ये गलत है। रहने दो, अभी इतनी आराम से ये फोन वापस नहीं मिलेगा। अभी तो इस फोन से मुझे उन सवालों के जवाब मिलने हैं जो तुम मुझे नहीं बताओगी। अगर तुम मुझे सवालों के जवाब बता दो तो बेहतर है। राबी जी, इसके पास एक और फोन है। अच्छा, दो मुझे दूसरा फोन। नहीं नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगी। पकड़ो नीला। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। मिल गया, मेरा फोन वापस करो। आप ऐसे नहीं कर सकते। अब ये दोनों फोन तुम्हें पुलिस स्टेशन से मिलेंगे वापस। चलो नीला। और ये कमरा बाहर से लॉक होगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात कराओ साहब जी से। रुको, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। खोलो, मेरी बात कराओ साहब से। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। नहीं कर सकते तुम लोग ऐसा। खोलो दरवाजा। कौन है ये कमबख्त राबिया? क्या चल रहा है? आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। रियली? कुछ कहना था? जी साइजा, दरअसल वो जो भी कहना है सोच समझ के कहना फवाद। आप जानती हैं कि मैं रुखसार जी के प्यार में पागल हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ, रुखसार इकरार चौधरी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हैं। सो व्हाट? तो फिर ये कि वो कभी तुम्हारी हो नहीं सकती। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आयदा जी। मैं जिसे चाहता हूँ मैं उसके आसपास ही रहना चाहता हूँ, और मेरे लिए यही काफी है। तो क्या उसके लिए तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगे? शादी आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ मोहब्बत है, और मैं जिसे चाहता हूँ उसी को चाहता हूँ। उठो और जाओ यहाँ से। देखें, मैं आपको यहाँ पर जवाब देने के लिए आया था, वो मैंने आपको दे दिया है। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं पहले इस फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रीन लॉक का टाइमर हटाती हूँ ताकि फ़ोन दोबारा लॉक ना हो। मुझे लगता है अब हमें अदील को कॉल करके बुला लेना चाहिए। नहीं अनीला, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे अच्छे से पता लगाने दो कि ये छम्मा चीज़ क्या है आखिर। वैसे राबिया जी, क्या लगता है आपको अदील और ये छम्मा का क्या रिश्ता होगा? कुछ भी नहीं, मुझे इस फ़ोन को अच्छे से सर्च करने दो। इस सवाल का जवाब ज़रूर इसी में ही होगा। अच्छा, आप इसे देखें, खाने का टाइम हो गया, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। मेरे रूम में आओ। जी फरमाइए।
बैठो। ये कहानी तो मुझे बहुत दिलचस्प नजर आ रही है नीला। वो कैसे? वो सब छोड़ो, बस तुम इस सिचुएशन का मजा लो। मजा लो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अनिला, एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अनिल एक बहुत अच्छा इंसान है। प्लीज तुम कोई भी शक अपने जहन में लाकर उसे खोना मत। वो दिल का साफ इंसान है और नेचर का बहुत मुखलिस। वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और खास तौर पे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातें अचानक से आपको कैसे पता चली? वैसे ये बातें तो तुम पहले से ही जानती थी कि वो किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। वो तुम्हारे दुख दर्द का साथी है और हमेशा रहेगा। लेकिन पिछले 3 दिन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें अदील ने छम्मा का पूरा पूरा साथ दिया। वो उसकी मजबूरी थी अनीला। बहरहाल मुझे सच जानने के लिए छम्मा से अकेले में मिलना पड़ेगा। वो भूखी होगी इस वक्त में से। तुम उसके लिए खाने की ट्रे तैयार करवा दो, मैं उसे दे देती हूँ। रुखसार तुमसे किसी किस्म का लगाव नहीं रखती, तुम जानते हो ना। बहुत अच्छी तरह से। फिर भी तुम उसे चाहते रहोगे। हमेशा चाहता रहूंगा। तो मेरा क्या है, मैं भी तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी, ये जानते हुए कि तुम्हारा मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा लगता था कि मुझे किसी आम शख्स से मोहब्बत नहीं हो सकती। हजारों चेहरे और उन चेहरों के पीछे छुपे हुए दिल, इन सबको रिजेक्ट कर चुकी हूँ मैं फवाद। बहुत अना थी मुझ में। पहली बार किसी की नज़रों की असीर हुई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नज़रों की कैद से खुद को छुड़वा नहीं सकती। अब मैं खुद को आज़ाद करना चाहती हूँ। अब खुद को इन नज़रों की कैद से छुड़वाना भी चाहूँ तो नहीं छुड़वा सकती। करते रहो तुम रुखसार जैसे लालची और खुद गर्ज औरत से प्यार, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब उठो और जाओ। फवाद, I want you in my office. जी। अब आप भी शायरी करना शुरू कर दें मिस आयज़ा, बहुत सुकून मिलता है। पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे हम। पहले आप मेरे फोन वापस करें। ओहो, देखो पहले तो तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। पता है क्या, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, वो भी तुम्हारे फोन से। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं अनिला को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो तुम्हें छम्मा के नाम से ही जानती है बीवी, लिहाजा तुम्हें पहले खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। जी सर। बैठो। Look, Father, I'm really sorry. मैं गलत था। मैंने रात भर सोचा और मुझे यही समझ में आया कि तुम्हारी नज़रों में राबिया कुछ और है और मेरी नज़रों में कुछ और। मुझ पर राबिया की असलियत खुल चुकी है, तुम पर भी खुल जाएगी, लेकिन शायद वक्त लगे।
मैं रूबी को गलत नहीं मानता, लेकिन रुखसार भी गलत नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो तमाम बातें जो मैंने तुमसे कही थी रुखसार के लिए वो तुम भूल जाओ और इसके लिए कोई नेगेटिव सोच ना रखो। ठीक है सर, आप भी एक वादा करें। आप राबिया को गलत मानते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि राबिया हर तरह के एक्शन का रिएक्शन देना अच्छी तरह से जानती है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन सर, आप राबिया जी के साथ कभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो मुझे बुरा लग जाए। आप रूबी जी को गलत नहीं मानते, इसी तरह ना मैं आपको गलत मानता हूं ना ही राबिया जी को। आप किसी के धोखे में आ गए हैं शायद, ऐसा हमारा मानना है। सो फिलहाल एक फ्रेंडली ऑपोजिशन बनाकर चलते हैं, देखते हैं कि वक्त क्या करवट लेता है, कौन सही साबित होता है और कौन गलत। तो सर, मुझे भी इजाजत है। नहीं नहीं, बैठो, अभी एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। चाय पियोगे? यस, श्योर। जी, 2 चाय भिजवाएं। थैंक यू सो मच। मुझे वाकई बहुत भूख लगी थी। तो अब बात हो सकती है। क्या कुछ पता चला है आपको मेरे बारे में? हाँ, यही कि तुम और अदील बहुत अच्छे दोस्त हो, और अदील का तुम पे क्रश भी था। अदील के माइंड को तुम अनीला से ज्यादा बेहतर समझती हो। देखो, तुमने जो भी कुछ किया वो सिर्फ एक फन एक्टिविटी है या फिर एक एडवेंचर के तौर पे किया, मगर तुम अनीला की नज़र से देखो तो वो काफ़ी परेशान है। तो आप समझ गई ना कि मैं ये सब कुछ अनीला और अदील के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कर रही हूँ। इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। ऐसा ही है, तुम चाहती हो कि अनीला तुम्हें लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाए और अदील की मोहब्बत की उसे कदर हो जाए। अरे, आप तो इतना एग्जैक्ट मेरे बारे में जान गई, कैसे? खैर वो छोड़ो, मैं इस सिलसिले में तुम्हारे और अदील के साथ हूँ, और मैं अनीला को समझा देती हूँ कि मैं इस सिलसिले में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जब भी अनीला और अदील के दरमियान किसी भी बात पे झगड़ा होगा तो तुमने खत्म करवाना है उसे। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। शाबाश। यस, हाँ हाँ, यहाँ रख दो। अब 1 मिनट रुको। जी। क्या ये जानते हैं तुम्हारे बारे में? ऑफ कोर्स। तो फिर याद रखो, जब तक छम्मा चाहे तुमने उसका साथ देना है, और हाँ, पकड़े नहीं जाना किसी भी हालत में। आप फिक्र नहीं करें बीबी जी, मैं बिल्कुल समझ गया। और खाना खाओगी तुम? नहीं। ये लो, अब तुम चाय पियो अपनी। थैंक यू। फवाद, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि राबिया रुखसार को जेल से रिहा करवा दे? आई थिंक राबिया जी ने आपको बताया है कि उनकी कुछ शराइत हैं। मुझे ये मंजूर नहीं।
राबिया रुखसार से हर उस जुर्म का इकरार करवाएगी जो उसने किया ही नहीं है, और मैं रुखसार के लिए ये बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर शायद वो एक शर्त पर मान सकती है कि रुखसार जी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। सिर्फ डाइवोर्स ही इस मसले का हल करवा सकती है। मुझे ये भी मंजूर नहीं। लगता है बहुत गहरी मोहब्बत हो गई है आपको रुखसार जी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर आखिरी हल, अपनी मोहब्बत पर 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आज पेमेंट करें और कल आपकी मोहब्बत आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी।